It is a day that raises 86 साल की उम्र में रतन टाटा ने अलविदा कह दिया पूरे भारत को, पूरे देश को कर करके अलविदा करके चले गए। कभी नहीं सोचा था कि ऐसा ह्यूमैनिटी जो हमारे बीच में थे, जो सब कुछ बदलने की ताकत रखते थे, पूरे भारत के बिजनेस में बहुत ग्रोथ लाए, लोगों के बीच सम्मान दिलाएं, लोगों को कई सारे जो अधूरे काम थे उनसे पूरे हुए, वैसे शख्स, वैसे इंडस्ट्रियलिस्ट, वैसे बिजनेसमैन अब हमारे देश में नहीं रहे। तिरंगे में लिपटे उनका पार्थिव शरीर देखने के लिए बहुत लाखों लोगों में भीड़ सी लग गई थी मुंबई में, और पूरी तरह से हुजूम लगा हुआ था। लोग के आँख से ऐसे आंसू बह रहे थे, समझ नहीं आ रहा था कि क्या होगा, क्या अब होने वाला है। लगता है कि भारत ने एक रत्न खो दिया है, लगता है भारत में एक महान रत्न, महान हस्ती को हमने खो दिया है। कई सारे दिग्गज एक से एक इंडस्ट्रियलिस्ट भी कई सारे संवेदना व्यक्त किए हैं। जाने माने महानायक या तो वो किसी भी क्षेत्र का क्यों ना हो, हर कोई ने उनको श्रद्धांजलि देने की कोशिश की है, और वो अपनी गमगीन बातों से सबको रुला दिया है। मुकेश अंबानी, जिस भारत के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, उन्होंने कहा है भारत ने एक महारत्न को खो दिया है। ऐसे देश के हर तरफ से लोग उनसे मिलने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए इतनी सारी भीड़ लगी है, इतने सारे तांता लगे हैं कि उनका कोई भी शब्द कम पड़ जाए। ऐसी बातें बयान कर रहे हैं, ऐसी बातें रख पा रहे हैं। ऐसे थे हमारे रतन टाटा। उनका जीवन बिल्कुल सादा, उच्च विचार, हाई थिंकिंग, और पूरे जीवन में हर लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत रहा है। हर किसी को सपोर्ट करने के लिए वो आगे रहते थे, और एक अच्छा सादा विचार, एक कहते हैं एक ईमानदारी, ऐसे दिग्गज इंडस्ट्रियलिस्ट नाम से जाने जाते थे रतन टाटा। उनकी यही खासियत हर लोगों के दिल को जीत लेते थे। वो हर जगह कहीं ना कहीं जाते थे, कहीं ना कहीं स्कूल्स में, कॉलेज में जाते थे तो लोगों को बताते थे, तो वो प्रेरणा बन जाता था। आज भी उनसे प्रेरणा पाकर कितने सारे बिजनेसमैन खड़े हुए हैं और नई नई ऊंचाइयों को अपना रहे हैं। वैसे रतन टाटा के लिए सत नमन, उनको बहुत बड़ी श्रद्धांजलि। एक बार किसी स्कूल में वो जब गए थे तो ऐसे स्पीच में कई सारी बातें कह देते हैं जिसको आज भी लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं। उन बातों को सिखाया जाता है स्कूल में, सीख कर करके बच्चे इंस्पायर होते हैं। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो शायद स्कूल के बच्चे ही नहीं, हम सबके जीवन में भी प्रेरणा का वो स्रोत की तरह काम करता है। जब वो स्कूल में बातें कर रहे थे तब उन्होंने बहुत सारे ऐसे लाइन कहा जो सुन कर करके लगता है कि जीवन में ऐसे चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। वो अक्सर कहते हैं कि जीवन हमें जो मिला है ये ईश्वर का दिया हुआ है, इसे हम ऐसे ही ना खोएं। जो हमें मिला है उसे हर पल को जिएं। वो बताते हैं कि मैंने जीवन में बहुत कुछ किया है, बहुत पैसे कमाए हैं, लेकिन अपना जीना ही भूल गया, इसलिए मैं जीने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम बच्चे अभी जीवन है, इसको आनंद से जियो और आगे बढ़ते रहो। ऐसे ऐसे कई सारे बच्चों को सीख में वो कहते हैं जीवन उतार चढ़ाव का भरा एक रास्ता है, उस रास्ते को जीना सीखे, ना कि उस रास्ते से परेशान होना सीखे। जीवन में परेशानियां अगर आती है तो आने दे, उसे डटकर सामना करे, क्योंकि जीवन चुनौतियों का ही नाम है, उससे घबराए नहीं। ऐसे ऐसे बातें करते हैं। उनमें से एक बातें जो हमें ज़्यादा अच्छी लगती है, वो कहते हैं जीवन जो स्कूल में हम लोग कक्षाएं और जो कक्षाएं में सीखते हैं और वर्ग में सीखते हैं, और जिस तरह की आराम से ज़िंदगी में जीते हैं और कहते हैं कि अब कितना जीवन अच्छा है, कितना जीवन या बोरिंग है, या टीचर्स हमें डांटते हैं तो लगता है कि ये टीचर कितने बुरे हैं, ये हमें डांटते हैं और मारते हैं। लेकिन असली जीवन में आपके बॉस जब आएंगे तब पता चलेगा कि असली जीवन में आपकी वैल्यू क्या है। इसलिए हर उम्मीदों को, हर पड़ाव को वह लोगों के सामने ऐसे ही रख देते हैं। कहते हैं अपनी गलती को एक्सेप्ट करो, खुद अपनी गलती को मानो, पराजय भी हमारी है और जीत भी हमारी है। तो इसलिए हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है
उसके लिए हम किसी और को दोषी ना ठहराएं। ऐसे ऐसे कई विचार हमारे जीवन में एक लर्निंग्स बन जाता है, हमारे लिए मोटिवेशंस बन जाता है। और रतन टाटा की यह बातें हमें नहीं लगता है कि स्कूल के ही बच्चों में, हर लोगों में यह शिक्षा का आज भी वजूद बन गया है। रतन टाटा हमारे साथ भले ही ना रहें, लेकिन उनकी विचारें हमेशा हमारे दिल में रहेंगी, हमारे लोगों में प्रेरणा हमेशा रहेंगी, हमेशा वो हमारे धड़कनों में जीवित रहेंगे, हमेशा वो भारत के लोगों में जीवित रहेंगे। मुझे नहीं लगता है कि केवल भारत के, बल्कि विदेशों में भी उनकी वो बातें सिखाई जाती है, उनकी वो टेक्निक्स बताई जाती है। इसलिए दुनिया के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट में से एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिन्होंने कभी भी जीवन में हार नहीं माना और जीवन के अंत मोमेंट तक उन्होंने चलना सीखा और काम करना सीखा और लोगों को भी यही सिखाते रहे। इससे हमें भी उन्हें प्रेरणा लेना चाहिए और ऐसे ही जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। उनके अंतिम समय में एक अच्छी श्रद्धांजलि दें और उनको नमन करें कि ऐसे ही हमारे देश में रतन टाटा और भी दें।